हेलो गाइस, एस्पिरेंट कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंपोर्ट, रेंज और सम फंक्शन को देखा था और इस वीडियो में हम वीलुकअप फंक्शन को देखेंगे। तो वीलुकअप फंक्शन कैसे काम करता है, उसके बेसिक फंक्शन को हम जानेंगे, वीलुकअप के लिमिटेशंस को हम जानेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि वीलुकअप के अल्टरनेटिव कौन से हो सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि एक हमारे पास ये सैंपल डाटा है और मैं इस सैंपल डाटा के अकॉर्डिंग वीलुकअप लगाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि वीलुकअप कैसे काम करता है। तो मान लीजिए मुझे दो चीजें सर्च करनी है। फर्स्ट है प्रोडक्ट नेम और सेकंड है यूनिट कॉस्ट। वैसे तो यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल डाटा है, बट इन केस ये डाटा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो मैं आपको छोटे सैंपल डाटा में वीलुकअप का फंक्शन लगा के दिखाऊंगा। तो मुझे प्रोडक्ट नेम में के अकॉर्डिंग मुझे जो है वो यूनिट कॉस्ट को जानना है, तो उसमें मैं वीलुकअप यूज करता हूँ। मान लीजिए मैंने वीलुकअप फंक्शन डाला, तो सबसे पहले वीलुकअप फंक्शन हमसे ये पूछता है सर्च की, मतलब किसके बिहाफ पे आप डाटा सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं B13 की रो में जो भी प्रोडक्ट नेम डालूं उसके यूनिट कॉस्ट मेरे को जो है वो पता चल जाए। तो ये हमने पहला सर्च की डाल दिया कि C13 में कुछ भी मैं डालूं प्रोडक्ट नेम जो यहाँ पे है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो है वो यूनिट कॉस्ट मिल जाए। सेकंड, वो हमसे रेंज पूछेगा कि कौन सी रेंज से कहाँ तक का डाटा आपको चाहिए। तो रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है हमें कि जो ऊपर की हेडिंग्स है उन्हें हमें इस रेंज के अंदर नहीं लेना है, वरना कभी ना कभी वो एरर शो कर देगा। इसके बाद ये हमसे इंडेक्स पूछता है। इंडेक्स में बेसिकली वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी रेंज से आप डाटा चाहते हैं कि वो डाटा आपको मिले। तो इंडेक्स में जो भी हम इंडेक्स में हमें जो आउटकम निकल के आएगा उस आउटकम का रो हमें जो है वो वीलुकअप को बताना है। तो जो इंडेक्स नंबर है वो यहां से काउंट होगा फर्स्ट वाले से। तो पहला जो ये हमारा इंडेक्स नंबर है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है, क्योंकि हम यूनिट कॉस्ट का आउटकम जानना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 4 और अब डालेंगे इज सॉर्टेड। इज सॉर्टेड का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट नाम आप डालना चाहते हैं यहाँ पे, क्या वो यहाँ से एग्जैक्टली मैच होगा। अगर होगा तो आपको यहाँ पे 0 या ट्रू डाल देना है, और अगर नहीं होगा तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर नहीं होगा तो उस टाइप में हम उस समय में हम क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वीलुकअप का फंक्शन डाला और हमने एंटर मार दिया। तो ये अभी हमें दिखा रहा है कि एरर शो हमें कर रहा है वीलुकअप में, और इसका एरर शो करने का मेनली रीजन ये है कि हमने प्रोडक्ट नेम में कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ से या तो हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट नेम जो यहाँ पे हमने रेंज के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है, वो जो भी प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे डालेंगे वो उसका हमें यूनिट कॉस्ट बता देगा। मान लीजिए मैंने डाला है डेनिम, तो ये हमें डेनिम का यूनिट कॉस्ट बता देगा। ऐसे ही रेमंड, तो ये हमें रेमंड का यूनिट कॉस्ट बता देगा। बट एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट नेम है वो एस टू एस, सेम टू सेम हमारा प्रोडक्ट नेम से मैच होना चाहिए, वरना एक भी गलती को ये एरर शो कर देगा। मान लीजिए मैंने डी की जगह यहाँ बी लिख दिया तो ये हमें एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये है वीलुकअप का बेसिक फंक्शन। इसकी लिमिटेशन से ये है कि जो वीलुकअप का जो फंक्शन है इसके अंदर जो रेंज है, ये वही रेंज लेता है जहां से आपको डाटा देखना है। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट नेम से अगर डाटा देखना है तो आपको प्रोडक्ट नेम से ही रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको स्टॉक आईडी के हिसाब से डाटा देखना है तो आपको पहले स्टॉक आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने स्टॉक आईडी को सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि स्टॉक आईडी के साथ साथ मेरे को प्रोडक्ट का नाम भी पता चल जाए, तो ये इसमें वीलुकअप के अंदर आप ये नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें दूसरे अल्टरनेटिव्स को देखना पड़ेगा। तो वीलुकअप के अंदर सिंपली एक
लिमिटेशन आप इसको कह सकते हैं कि जो डाटा है वो ये आगे फॉरवर्ड का ही बता सकता है, बैकवर्ड का डाटा ये हमें VLOOKUP नहीं बता सकता। VLOOKUP फंक्शन के अंदर हम इंपोर्ट रेंज फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो VLOOKUP फंक्शन के अंदर इंपोर्ट रेंज जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पे इस रेंज का काम करेगा, यहाँ पे इंपोर्ट रेंज। चलिए चेक करते हैं कि कैसे VLOOKUP फंक्शन के अंदर हम इंपोर्ट रेंज को यूज कर सकते हैं। तो ये सर्च की हमसे पूछेगा, सर्च की हमने सेलेक्ट कर लिया B13 को। मैं चाहता हूँ कि B13 का जो भी प्रोडक्ट नेम मैं B13 में डालूं वो मुझे उसका जो, मान लीजिए इस बार हम सेलेक्ट करते हैं यूनिट्स को, तो रेंज के लिए हम इंपोर्ट रेंज का फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता इंपोर्ट रेंज के बारे में तो आप मेरी जो पहली वीडियो है उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इंपोर्ट रेंज में सबसे पहले हम डालेंगे स्प्रेडशीट का URL, डबल कोटेशन स्प्रेडशीट URL, डबल कोटेशन में हम इसे बंद कर देंगे। फिर इसके बाद हमें उस शीट का नाम बताना है जहां से हमें वो डाटा चाहिए। इसके बाद हम शीट का नाम डालेंगे, डबल कोटेशन स्टार्टिंग करके सैंपल डाटा, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाएंगे। अब हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी है जहां का डाटा हमें चाहिए। मान लीजिए इस सैंपल डाटा में से मुझे B32 से F39 तक का डाटा मुझे चाहिए। दैट्स मीन कि मेरे को B32 से लेके आई थिंक इट्स F39 तक का डाटा मुझे चाहिए। तो रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब वो मुझसे पूछ रहा है इंडेक्स, तो कौन से इंडेक्स पे से हमें डाटा चाहिए। तो इंडेक्स के लिए जहां से भी रेंज शुरू होती है वो पहला इंडेक्स होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमें यूनिट में से चाहिए तो यूनिट हमारा थर्ड इंडेक्स है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे यूनिट हो गया हमारा थर्ड। अब वो पूछ रहा है कि डाटा सॉर्टेड है। अगर डाटा एग्जैक्टली हम जो नाम डालेंगे वही है, उसी में से सर्च करेगा तो हम इसे 0 डाल देंगे और हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये गाइस हमारा VLOOKUP का जो फंक्शन है वो हमने डाला इंपोर्ट रेंज को और हम इसको एंटर मारते हैं। तो गाइस देखा आपने कि VLOOKUP के साथ हमने इंपोर्ट रेंज फंक्शन को यूज किया इजीली, और इसने हमें बता दिया कि रेमंड के अंदर जो यूनिट है वो है 27। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जो रेमंड है उसके अंदर जो यूनिट है वो है 27। तो VLOOKUP के साथ हमने इंपोर्ट रेंज फंक्शन को देखा। अब हम देखेंगे कि VLOOKUP जो है उसके अंदर जो ये डाटा सॉर्टेड है इसका क्या यूज है। यहाँ पे हमने इसे 0 किया था, इट्स मीन कि हमने इसे फॉल्स किया था कि डाटा जो है वो सॉर्टेड नहीं है। अब अगर डाटा सॉर्टेड होगा तो वो किस रेंज में होगा, किस टाइप का होगा और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज अब हम VLOOKUP के सॉर्टेड फंक्शन को हम देखेंगे। ये डाटा में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि 820 रुपये से लेकर जितनी भी 0 तक की जो भी यूनिट कॉस्ट है वो सारी हमारी मुफ्ती है, मैं ये मान लेना चाहता हूँ। और 1800 से लेके 1820 तक जितनी भी आइटम है हमारी सारी वो स्काई बैग है। और 2654 से लेके 1800 के बीच में जितनी भी सारी आइटम है वो डेनिम है। तो वो मैं यूनिट कॉस्ट डालूं, मान लीजिए मैं 700 यूनिट कॉस्ट डालता हूँ, तो इसका अकॉर्डिंग 700 के अकॉर्डिंग जो हमारी आइटम नेम आ जाए वो आ जाए मुफ्ती, क्योंकि वो 820 से 500 के बीच में। तो यहाँ पे हम
जो व्हील लुकअप है इसके शॉर्टेड जो फंक्शन है उसको हम देखेंगे। तो व्हील लुकअप हमने लगाया, अब हम सर्च की, तो सर्च की है हमारी ये यूनिट कॉस्ट। अब हम रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये हमने रेंज सेलेक्ट की। इसके बाद इंडेक्स नंबर, तो हमें प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में इंडेक्स नंबर डाल देंगे। यह है सेकंड। अब ये हमसे पूछ रहा है कि डाटा जो है वो शॉर्टेड है या नहीं है। तो पहले में हमने देखा था कि डाटा शॉर्टेड नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि जो भी हम वैल्यू डालें उसके बीच का जो भी प्रोडक्ट नेम है वो हमें मिल जाए। तो हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे। इट्स मीन 1, मतलब कि ये जो डाटा है वो शॉर्टेड है, एग्जैक्ट मैच नहीं है, उसके बीच का जो भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करना चाहते हैं। तो ये हमने एंटर मारा और इसने हमें दिखा दिया कि 820 से पहले जो भी डाटा है वो सारा हमारा प्रोडक्ट नेम है मुफ्ती के नाम से। मान लीजिए अगर मैं 820 डालता हूँ तो ये हमें दिखा देगा स्काई बैग के नाम पे है, जो 820 से लेके और 820 के नीचे का जितना भी है वो मुफ्ती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 890 डालता हूँ, 19 डालता हूँ, तो ये हमें मुफ्ती दिखाएगा। मान लीजिए मैं 1799 दिखा रहा हूँ तो ये हमें स्काई बैग दिखाएगा। और 1800 जैसे ही मैं डालूंगा तो ये हमें दिखा देगा कि 1800 से लेके और 2654 तक के जितने भी हमारी जो रेंज है वो आएंगे डेनिम के नाम से। तो ये है डाटा शॉर्टेड। जो हमने देखा कि डाटा शॉर्टेड का सिंपली मतलब ये है कि अगर डाटा एग्जैक्ट मैच करना है तो हमें वहां पे फॉल्स डालना है, 0 डालना है। और अगर हमें डाटा एग्जैक्टली मैच नहीं करना है तो हम वहां पे ट्रू डाल देंगे, 1 डाल के।